अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं द 48 लॉस ऑफ पावर की सीरीज़। आज की हमारी वीडियो नंबर 1 है। इस सीरीज़ की तकरीबन 3 से 4 वीडियोस होंगी जो वक्त वक्त आप लोगों को अपडेट कर दी जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लॉ नंबर 1, लॉ ऑफ इंस्पेक्शन, जिसका मतलब है दूर रहें उन लोगों से जो कि अनलकी हैं और अनहैप्पी हैं। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। मान लें कोई शख्स गहरे पानी में डूब रहा है और आप उसको देख के बिना किसी सेफ्टी के, बिना किसी लाइफ जैकेट के उसे बचाने के लिए उस गहरे पानी में कूद जाते हैं। तो फिर एट द एंड होगा क्या? वो इंसान तो डूबेगा ही, उसके साथ साथ आप भी डूब जाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई सेफ्टी नहीं होगी, आपके पास कोई लाइफ जैकेट नहीं होगी कि आप पहले अपने आप को बचा सकें, बाद में उस शख्स की मदद कर सकें। ये तो वही बात हो गई, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और ऐसा ही होता है अनलकी और अनहैप्पी लोगों के साथ रहने में। ऐसा ही होता है जब हम किसी अनहैप्पी इंसान या अनहैप्पी पीपल के आसपास होते हैं और हम ये सोचते हैं कि मैं इसकी सारी परेशानी दूर कर दूंगा, मैं इसे हर मुश्किल से निकाल दूंगा, मैं इसकी ज़िंदगी के तमाम मसले हल कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि हिस्ट्री में ये बात साबित हुई है कि जब तक कोई इंसान अपनी मदद खुद नहीं करता, उस वक्त तक कोई भी दूसरा इंसान उस इंसान की मदद नहीं कर सकता। इस लॉ पे एक बहुत ही पावरफुल कहानी है जो कि लियांडो ने बताई थी, जिन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई है। गौर से सुनेगा इस कहानी को, आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक कौवा होता है जो कि एक बीज को अपनी चोंच में लेके उड़ रहा होता है। यहाँ आप बीज को एक इंसान समझें। वो कौवा उड़ रहा होता है उस बीज को लेके, लेकिन ये बीज सोच रहा होता है कि किसी भी तरह मैं उस कौवे की चोंच से निकल जाऊं, क्योंकि अगर मैं इसकी चोंच में रहा तो ये मुझे खा जाएगा। अचानक से ऐसा होता है कि वो बीज उस कौवे की चोंच से निकल के एक दीवार के बीच में जाके फंस जाता है। इस तरह करके वो बीज कौवे की चोंच से तो बच जाता है, लेकिन दीवार के एक होल में फंस जाता है। और उस टाइम पे वो बीज दीवार से इल्तिजा कर रहा होता है कि ए दीवार, ए दोस्त, मेरी मदद कर। वो कौवा, वो जालिम कौवा मुझे जान से मार देगा, वो मुझे खा जाएगा। मैं अभी जीना चाहता हूँ, मैं अभी कुछ बड़ा हासिल करना चाहता हूँ। ये बातें सुन के दीवार को उस बीज पे बहुत ज़्यादा रहम आता है और इस तरह वो बीज उस दीवार को मैनिपुलेट कर रहा होता है कि एक बार अगर मैं बड़ा हो गया तो तुम्हें हर आंधी, हर तूफान से बचाऊंगा, धूप से तुम्हारी हिफाजत करूंगा। इस कहानी में बीज कोई दूसरा इंसान है और दीवार आप। बीच ही दीवार को मैनिपुलेट कर रहा था कि तुम ही मुझे बचा सकते हो, तुम बहुत ताकतवर हो, तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, वगैरह वगैरह। तो दीवार उस बीच के पीछे की जो चाल है उसको नहीं देख सकती, उसकी चालाकी को नहीं समझ सकती। इसी तरह वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। वो बीज आहिस्ते आहिस्ते एक पौधा बना, बड़ा होता होता एक बड़ा दरख्त बन गया। और जैसे ही वो बीज एक दरख्त बना, उसने सबसे पहले उस दीवार को ही तोड़ा, उस दीवार को ही तबाह करके रख दिया, जिसने उसे उस वक्त मदद की थी जिस वक्त वो मरने की हालत में था। एट द एंड सीखने को क्या मिलता है कि दीवार जो कि उस बीज की मदद कर रही थी, लेकिन वक्त आने पे सबसे पहले उस बीज ने उस दीवार को ही गिराया, क्योंकि अगर वो उसको नहीं गिराता तो वो कभी भी एक मजबूत दरख्त नहीं बन पाता। दोस्तों, आजकल की जो दौर है, आजकल का दौर है, उसमें सख्त बन जाओ, बेरहम बन जाओ। कभी भी ये मत सोचो कि दूसरा इंसान लाचार है। लोगों की मदद करना गलत बात नहीं, लेकिन ये ना करें कि लोगों की मदद करने के चक्कर में आप खुद को मुश्किल में डाल दें। सबसे पहले अपने आप को देखें, अपने कंफर्ट जोन को देखें, उसके बाद दूसरों की मदद करें, क्योंकि आजकल के लोग मदद से ज़्यादा आपका फ़ायदा उठाते हैं और वो फ़ायदा आपको मुश्किलात में ले आता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।